हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेलो के लाइफ ऑफ कंचन। सो आज हम मॉल घूमने के लिए जा रहे हैं और मैंने अभी ये वियर किया था, बट मुझे याद आया तो सैटरडे है, कुछ ब्लैक वेयर करते हैं। देन मैंने चेंज किया, मैंने ब्लैक पहना। उसके बाद हम तीनों रेडी हो चुके थे। और ये है मेरा भतीजा, इसका नाम दिव्यांश है, प्यार से हमसे दीबू बोलते हैं। ये मेरी छोटी सिस्टर है, इसे मुझे परेशान करने में बहुत मज़ा आता है। सो फाइनली हम तीनों तैयार हो चुके थे। इसकी खुशी देखने लायक थी क्योंकि इसको गेमिंग करने का शौक चढ़ रहा था और हम इसको 2 दिन से टरका रहे थे। देन उसके बाद हम निकल पड़ते हैं अपनी स्कूटी पे और हमने कैमरामैन को छोड़ दिया, बट उसको तो लेके ही बनता था। फिर मैंने उसको बोला चल साथ पे ही ले चलते हैं। हम यहाँ से निकल चुके हैं 2.5 सवारी एक स्कूटी पे और फाइनली हम गाज़ियाबाद के ही एक मॉल में जा रहे हैं। अगर आप गाज़ियाबाद से हैं तो बताइएगा कि कौन सा मॉल है, कमेंट करके। फाइनली हम जो है मॉल पे पहुँच चुके हैं। यहाँ हमने स्कूटी लगाई पार्किंग में, आप देख ही सकते हैं, और ये रही मेरी पार्किंग की स्लिप। फिर हमने मॉल में एंट्री करी है और ये यहाँ पे आके इतना खुश हुआ है, बट ये बोल रहा था हवा के लिए हमने इसको जैकेट बनाई थी पर बेचारा उतार ही नहीं रहा था। देन हम चलते हैं मॉल के अंदर। हमने यहाँ पे एंट्री कर ली है और हम सीधा गेमिंग जोन में गए, हम इधर उधर नहीं गए। और ये यहाँ पे इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि इसको कौन सा वाला वीडियो पहले प्ले करना है, इसको बाइक चलानी थी या कार चलानी थी, कंफ्यूज हो रहा था बेचारा। देन उसके बाद मैंने उसको बोला इतने सोच लो, थोड़ा आगे चलते हैं, देख आते हैं। वहाँ पे हमें जब आगे बढ़े हमें एक छोटी सी केटी मिली और इसके साथ इसको देख के भी खुश हो गया, बट एक केटी वीडियो बनाते भाग गई। और यहाँ पे आने के बाद हमने इसको थोड़ा सा बहलाया कि अब आप सोच लिया। इसने बोला कि ठीक है मैं बाइक प्ले करता हूँ, तो ये कार पे ऐसी बैठ गया था। फिर इसने बाइक प्ले करी, बस इसने बहुत अच्छी बाइक चलाई थी फर्स्ट टाइम में, और ये सेकंड पोजीशन पे आया था। फर्स्ट भी आ सकता था, बट हमने कहा एनीवे नेक्स्ट टाइम। तो उसके बाद हमने देखा कि और हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। इसको जाना था एक्चुअली टेम्पोलियन पार्क, बट हम इसको टेम्पोलियन पार्क नहीं लेके गए। हमने इसको बोला कि अभी पहले आप वीडियो गेम खेल लीजिए, उसके बाद हम कुछ और देख लेंगे। तो उसके बाद इसने ये फायर पावर वाला गेम खेला है। उसके बाद मैंने उसको बोला कि हम चलते हैं स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए, तो इसको मैं यहाँ पे ले आई थी। ये प्लेस ग्राउंड था, बच्चों के लिए स्पोर्ट एक्टिविटी थी। तो इस एज के लिए बच्चे का बहुत एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए बहुत, वैसे भी इसको खुरापाती चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है। तो फाइनली मैंने इसको यहाँ भेज दिया। इसने इस पूरे ग्राउंड पे चक्कर लगाया, वही पहले नीचे गया फिर ऊपर गया। इससे बहुत मज़ा आया इस चीज़ पे, इसका आने से मन ही नहीं कर रहा था। और ये अकेला ऐसा बच्चा था जो अकेले ही भागे जा रहा था, उसको किसी की सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं थी। फाइनली वो लड़की ने उसको बोला रुको मैं आती हूँ। तो ये छोटी सी बच्ची थी, ये भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, इसको एक्टिविटी करवा रही थी छोटे छोटे बच्चों को। तो इसने यहाँ पे आके इसको सपोर्ट किया, इसने इसका हेल्प करी यहाँ से निकलने के लिए, बट उसको हेल्प की ज़रूरत ही नहीं थी। वो ऑलरेडी इतना पावर में आ रहा था, उसको ये लग रहा था मैं तो अकेले सब कर लूँगा। अपनी बेल्ट उसने अपने आप ही हैंडल की। देन उसके बाद ही नीचे से बेचारे को ले आई थी। मैंने उसको वापस भेजा कि इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर चढ़ के आना है। देन इसको फिर मैंने वापस भेजा और ये इसको ऊपर बोर्ड के ऊपर से लेके आई। इसके बाद इसने एक्टिविटी ख़त्म कर ली, अभी आगे की ओर बढ़ता है। ये बच्चों को एक्चुअली बताते ही नहीं कि एक्टिविटी होती कैसे, इनको बस ये राउंड पूरा कर लो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, बट एक्चुअली में ऐसे नहीं होता। अगर आप भी अपने किसी बच्चे को या अपने किसी नॉन को लेके जाते हैं तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं वीडियो पूरी शूट नहीं कर पाई थी एक्चुअली, इसको यहाँ पे एंड हो गया था, इसको यहाँ पे स्लैप होके आना था इस पोल के ऊपर। तो ये आ चुका है। ये इसका फिर लास्ट एक्टिविटी थी इसके जोन के अंदर में, तो इसने इसके अंदर चला और ये इसको ऊपर चढ़ के जाना था, फिर दैन ऊपर से नीचे आना था। बट इसको उसके अंदर इतना मज़ा आ रहा था, मैंने तो ये वीडियो क्रॉप कर दी थी क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो थी। ये ऊपर जाके बैठ गया, मैंने इसको बुलाया आ जाओ, बट ये नहीं आ रहा था क्योंकि इसका मन नहीं कर रहा था। बोल रहा था अभी मैं यहीं बैठूँगा, और ऊपर जाके इसको हिला रहा है। इसको हिलाने में इतना मज़ा आया, इसको लग रहा है कि झूले वाली वाइब्स आएगी। फिर मैंने उसको बोला कि चलो ठीक है फिर कहीं और भी चलते हैं। एक्चुअली नीचे टेम्पोलियन पार्क था, बट वहाँ पे कोई नहीं था, सिंगल यही अगर हम इसको लेके भी जाते तो इसको ही एक्टिविटी करनी पड़ती, तो वो सिंगल में मज़ा नहीं आता, इसलिए हमने इसको यहाँ पे प्रीफर किया। देन इसने फिर जब यहाँ पे गया, इसके साथ के और भी बच्चे थे, और बच्चे तो रो भी रहे थे इनफैक्ट ये करते हुए। देखो ये कितना डर रहा है यहाँ पे, इससे एक्टिविटी हो ही नहीं पा रही है बच्चे पे। पर एनीवे हर बच्चे की अपनी अपनी इम्यूनिटी होती है, साइंस होता है। ये देखो कितना मुश्किल से यहाँ पे चढ़ पा रहा है। ये बच्चा भी बिल्कुल सुपर फास्ट था, बेचारा अकेले अकेले चले जा रहा था, उसको भी किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं थी, ये इतना एक्टिव था। और ये वहीं पे बहुत ज़्यादा डाउन था। अभी महाराज जी के हमने एक बार फ़ोटो वीडियो कैप्चर कर रहे थे, हमने उसको बोला बाप आ जाओ, ये आने के बहाने सीधा फिर वो वापस से ऊपर चढ़ गया और बच्चों के साथ में, क्योंकि वो बोलते हैं ना अकेले से ज़्यादा चार में मज़ा आता है। देन उसके बाद फिर हम गए मैग्नेट कार पे सॉरी। फिर हमने ये कार प्ले करी, हमें इसमें इतना मज़ा आया। अभी 2 बच्चे थे, इनको बहुत परेशान कर रहे थे, हमने इनको इतनी टक्कर मारी बहुत ज़्यादा। फाइनली दिव्यांश को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, उसको अपनी एक्टिविटी में इतना मज़ा नहीं आया।
फिर मेरी छोटी वाली बहन जो है वो सारी शूट कर रही थी। हमने उसको बोला कि अकेले अकेले उसको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, वो देख रही है और हम चला रहे हैं। तो हमने उसको बोला कि चलो ठीक है दिव्यांश, हम एक बार बुआ जी को भी कैप्चर कर लेंगे और उनको भी हम प्ले करवा देंगे। तो यहाँ पे दिव्यांश और मैं, हमारा टर्न जो है वो ओवर होने वाला था। फिर हम आ गए ज्योति के साथ में। फिर हम दोनों ने कार प्ले करी। फाइनली उसका भी ये पहली बार था, तो उसने ये कार प्ले करी, उसको इतना मज़ा आया। तो हमने यहाँ पे चलते चलते फिर हमें भूख लग गई, हमारी एक्टिविटी ख़त्म हुई, हम आए यहाँ पे फूड कोर्ट में। फिर हमने सोचा कि क्या खाते हैं। तो दिव्यांश की फरमाइश थी पिज़्ज़ा खाना है और कोल्ड ड्रिंक पीनी है। तो हमने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक ली, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। इतना बड़ा पिज़्ज़ा आता है तो हमने पिज़्ज़ा कोल्ड ड्रिंक खाया। ज्योति ने अपने लिए बर्गर लिया था। वैसे कहना पड़ेगा पिज़्ज़ा बहुत ही यम्मी था। फाइनली मैंने अपने आप को भी कैप्चर किया। देन उसके बाद हमने पिज़्ज़ा खाया, कोल्ड ड्रिंक पी और हमारा खाना पेट फुल हो चुका था, थक चुके थे। उसके बाद हम घर वापस आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा दिन ख़त्म होता है। थैंक यू वॉचिंग माई ब्लॉग्स, और नए ब्लॉग्स के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइज़।